May I leave? May I borrow your pen? I can deliver a lecture today. May और can, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों को इंग्लिश ग्रामर में कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं? हे गाइस, दिस इज़ मी सबा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मे वर्सेस कैन के डिफरेंस। हम किन सेंटेंसेस में इंग्लिश ग्रामर के जब भी हम सेंटेंसेस मेकिंग स्टार्ट करते हैं, उन सेंटेंसेस में हम मे को किन कंडीशन के बेसिस पे मे का इस्तेमाल करते हैं या किस कंडीशन की वजह से हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो की जानिब और जानते हैं कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यस, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मे वर्सेस कैन। मॉडल वर्ब्स डिराइव फ्रॉम द वर्ड मूड। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के, जब हम कोई भी सेंटेंस डिफाइन करते हैं या सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम ये कुछ मॉडल वर्ब्स को यूटिलाइज़ करते हुए अपना एक सेंटेंस बनाते हैं। और मॉडल वर्ब्स मे और कैन के अलावा विल, शैल, मे के अलावा माइट होता है, कुड होते हैं, वुड होते हैं। इसके अलावा और बेशुमार मॉडल वर्ब्स हैं जिन्हें हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मे वर्सेस कैन, यानी कि हम जानेंगे कि मॉडल वर्ब मे एंड मॉडल वर्ब कैन हम सेंटेंसेस में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मे की, यानी कि मे कौन से सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं। मे हम यूज़ करते हैं प्रिडिक्शन में, यानी कि कहीं प्रिडिक्ट हो रहा है, कोई चीज़ हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या इसके अलावा परमिशन ले रहे हैं हम किसी से, या प्रेयर में यूज़ कर रहे हैं। ये मे है, ये टोटली फॉर्मल कन्वर्सेशन में होता है, यानी कि कोई फॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है तो हम यूज़ करते हैं मे। हम इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं, यानी कि नंबर 1, जैसे कि मे आई लीव। जब हम क्लास में परमिशन लेते हैं अपनी टीचर से, मे आई कम इन, मिस मे आई लीव द क्लास, मिस मे आई ड्रिंक वाटर, मिस मे आई गो टू वॉशरूम, तो उसमें हम यूज़ करते हैं मे। तो ये बिल्कुल वही वाला मे है जो हम यहाँ सेंटेंसेस में यूज़ कर रहे हैं, जिसमें नंबर 1 है मे आई लीव, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, मिस मे आई लीव। सेकेंड वन इज़ मे आई बोरो अ पेन, मे आई बोरो अ पेन, क्या मुझे पेन मिल सकता है, यानी कि आप किसी से ले रहे हैं पेन। नंबर 3 सेंटेंस है मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। फिर अगेन इसमें क्या हो रही है, परमिशन ली जा रही है, मे आई कम इन, मे आई कम इन। अगेन आप परमिशन ले रहे हैं क्लासरूम के अंदर आने के लिए या घर के अंदर आने के लिए या किसी ऑफिस के अंदर आने के लिए, तो आप अगेन क्या ले रहे हो, परमिशन। ये सेंटेंस आपको प्रिडिक्ट करेगा, यानी इट मे रेन टुडे, या इस सेंटेंस में हो रही है प्रिडिक्शन, शायद आज बारिश हो जाए, इट मे रेन टुडे। तो हमने मे कहाँ कहाँ यूज़ किया, प्रिडिक्शन में और परमिशन लेते हुए। इसके अलावा कैन कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, कैन हमेशा प्रेजेंट एबिलिटी में हम यूज़ करते हैं, यानी एक ऐसी एबिलिटी जो कि प्रेजेंट में मौजूद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही कैन डू दिस वर्क, वो ये काम कर सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि वो ये कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, यकीनन कर सकता है। इसके अलावा आई कैन डिलीवर अ लेक्चर टुडे, मैं आज का लेक्चर डिलीवर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आई कैन डिलीवर अ लेक्चर टुडे, यानी कि आज की वीडियो में हमने मे वर्सेस कैन जाना कि मे और कैन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मे और कैन जो है ना वो इंटरचेंजेबल है, यानी कि आप मे की जगह कैन और कैन की जगह मे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने मे और कैन के जो मीनिंग है उनको पहले से ही डिफ़ाइन कर लिया कि जब भी हम प्रिडिक्शन की बात करेंगे या परमिशन की बात करेंगे, हम हमेशा फॉर्मल वेज़ में यूज़ करेंगे मे, क्योंकि हम हमेशा किसी न किसी से रिक्वेस्ट ही कर रहे होते हैं। हम अपनी फॉर्मल वेज़ में भी आप देखिएगा
कि जब रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें साथ मे यूज़ करते हैं, उसके साथ जब पॉसिबिलिटी चांसेस होते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं कैन। आई कैन डू दिस वर्क, ही कैन डू दिस वर्क, दे कैन डू दिस वर्क। इस तरीके से आप इनके सेंटेंसेस बना सकते हैं। और आई कैन डिलीवर अ लेक्चर, शी कैन डिलीवर अ लेक्चर टुडे, वी कैन लर्न इंग्लिश। आप इस तरीके से सेंटेंसेस बनाना शुरू कीजिए मे और कैन को यूज़ करके। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपकी इंग्लिश सेंटेंसेस की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती चली जाएगी। इसके अलावा भी हम आने वाली वीडियो में अपने नेक्स्ट मॉडल वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जाने डिफरेंस बिटवीन मे एंड कैन। आई होप कि आप लोगों को इंग्लिश सेंटेंसेस बनाते हुए जो भी कन्फ्यूज़न थी कि मे कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं या कैन हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो वो कन्फ्यूज़न जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। और इसके अलावा भी और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो आप चाहते हैं कि हम यूट्यूब वीडियोस बना के आप लोगों के वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहें, तो आप कोशिश करें कि आप नीचे कमेंट में मेंशन कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।